अरे लगे हैं फोन जब से तार भी नहीं आते। बहुत अच्छे। अब एक बात को अगर एक बार में खत्म कर दिया जो ज्यादा अच्छा होता है। और क्या? अब बार बार वो पीछे वाले कह रहे हैं कि नप्पी नप्पा कप्पी कप्पा। अब हम क्या बताएं? एक भी कलर अगर जानते हो तो बताओ। छोटू भैया ने बहुत पहले मेरी मली ली थी, आज भी इनका रंग गोरा है। हाँ ये बात है। अरे लगे हैं फोन जब से तार भी नहीं आते। बूढ़ी आंखों के मददगार भी नहीं आते। अरे लगे हैं फोन जब से तार भी नहीं आते। बूढ़ी आंखों के मददगार भी नहीं आते। और गए हैं जब से शहर में कमाने को बच्चे, तो हमारे गांव में त्योहार भी नहीं आते। क्या बात है, बढ़िया गीत आया है। बढ़िया। मैं कुछ ना कहते हुए सीधे आपके कटपीस की ओर चल रहा हूँ। बिल्कुल, और क्या, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे ना, बड़ों का सम्मान करो बेटा। आइए बाकी ये जो जनता है, जनार्दन है, ये हम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान हैं लोग। और सुनने वाले वैसे भी कहने वाले से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। बिल्कुल। और फिर इतने समय तक अगर कीर्तन में लोग बैठे हैं तो फिर ये दानेदार श्रोता ही हैं। ये बात। और क्या? आइए गीत आया है और जिसमें आपने एक धुन गाई है। के प्रेम की गली में प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिली ना सही कांटों से सजाएंगे। सपनों से सुंदर वो घर होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। आइए, आपने एक खंडगीत दिया है इसमें। आपने कहा पार्वती की सखियों ने पूछा कि कहो क्या हाल चाल है। तो पार्वती ने कहा कि जिसके सर पर बैठी साली होगी, खुश कैसे वो घरवाली होगी। बढ़िया बात है, ठीक है। आइए देखिए, मैं फिर वहीं से प्रयास कर रहा हूं। जब माता ने सखियों से कहा तो सही माने में जवाब तो अब सखियों को देना चाहिए। अब देखिए, सखियों ने जब पूरी बात सुन ली, उन्होंने पुनः माता शिवानी से कहा कि हम लोगों ने तो कुछ और सुना है। बोले क्या सुना है? क्या? बोले सुनिए कि हमने, पार्वती ने कहा कि हमने सुना है तेरे पिया जी ध्यान लगाए बैठे हैं।
बता रही हो, लेकिन हमने क्या सुना है? क्या? हमने सुना है तेरे पिया जी ध्यान लगाए बैठे हैं और अपने मन मंदिर में वो तो राम रमाए बैठे हैं। क्या बात, क्या बात। सखियां कह रही हैं, कैसी बातें करती हो, वो तुम्हें लगाए बैठे हैं। आधे में उन्होंने आपको रमा रखा है, लगा रखा है, और अपने मुंडों की माला में हृदय लगाए बैठे हैं। क्योंकि हमने सुना है कि वो जो मुंड माले हैं वो आपकी ही हैं। हर बार जब आप, क्योंकि माता हर बार मर जाती है, लेकिन भगवान शिव अमर रहते हो, जितनी बार वो मरती हर बार की मुंडमाला भगवान शिव उनकी पहने हुए हैं। और हमने ये भी सुना है कि जब उनका घर नहीं है, कहीं आपको झाड़ू भी नहीं लगाना है और किसी की सेवा भी नहीं करनी है, किसी ननन से झगड़ा नहीं है, सासू से झगड़ा नहीं है, तो स्वागत में हर गढ़ की ताली होगी। आपके स्वागत में हर गढ़ की ताली होगी, और तुम फुर्सत की तुम्हें खुशहाली होगी। तुम्हें केवल भांग ही तो घोटना पड़ता है, और क्या? घोटो। और हम लोगों से पूछो क्या क्या करना पड़ता है घर में। और क्या? स्वागत में हर गढ़ की ताली होगी, तो काहे ना खुश घर वाली हो। काहे ना खुश घर वाली हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। वाह। कोई बात नहीं है, सबकी मिलानी नहीं करनी चाहिए ना। अब वो जो भी कहे उनको कहने दो। बेचारा पेट की वजह से चल भी नहीं पाता है। एक गाना आया है, टांगे फैला फैला के चलता है। कि तेरी ब्यूटीफुल स्माइल है, तेरी ब्यूटीफुल स्माइल है, तेरा जुल्मी हेयर स्टाइल है, तेरी ब्यूटीफुल स्माइल है, तेरा जुल्मी हेयर स्टाइल है। तू छोरे कर लिए गेर, छोरे कर लिए गैर, चोरी तू मरवावेगी, छोरे कर लिए गैल चोरी तू मरवावेगी, और जेल करावेगी, जा छोरी जेल करावेगी। अब देखिए आराम से, आपने एक नारी ली और वो सतयुग से कलयुग तक। आइए एक पात्र मैं ले रहा हूं। आपने कहा कि मेरी जब धुन कह रही है कि जेल करावेगी, तो आपने कहा कि नाश करावेगी, ये कन्या नाश करावेगी। अब देखिए, अगर आपकी कन्या नाश करा रही है तो नाश का उल्टा क्या होता है, समझो। और जब वो जवाब आ जाए तो आशीर्वाद चाहता हूं। आपने कहा
नाश करावेगी ये कन्या, नाश करावेगी। लेकिन सुनिए, जिस समय दक्ष के घर में माता सती ने जन्म लिया, देखिए नारद जी से उसका भविष्य पूछ रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, और देखिए कुछ अंग्रेजी शब्द इसमें भी लगे हैं। इसमें भी है। नारद जी ने उस छोटी सी कन्या को देखा तो कहने लगे, क्या? इसकी ब्यूटीफुल स्माइल है। वरसे बड़े नारद जी ने कहा, क्या बात है? इसकी ब्यूटीफुल स्माइल है, इसका तो अलग ही स्टाइल है, और ये आगे चलकर ये आपके कुल का राजन ये सम्मान बढ़ावेगी और मान कराएगी, ये कन्या मान कराएगी। ये कन्या मान सम्मान कराएगी। अब देखिए, वही माता सती अगले युग में, और सती जो सतयुग से आई है पार्वती कहलाई। भैया जी, वो कन्या बदल नहीं रही है, वही है। सती जो सतयुग से आई है पार्वती कहलाई, और वर है शिव शंकर, इसके लिए रही सदा खुशी से समाई। सती जो सतयुग से आई है पार्वती कहलाई, वर होंगे शिव शंकर, इसके रहेगी खुशी समाई। तो पतिव्रता होगी ये पति सम्मान बचाएगी, मान कराएगी ये कन्या, मान कराएगी। आइए पुनः द्वापर युग आ गया। अब देखिए द्वापर युग में वही कन्या क्या बन रही है? वही कन्या। द्वापर में है योग माया बनी भवानी आई। जीते रहो बेटा। क्या बात है बेटे। योग माया, द्वापर में है योग माया बनी भवानी आई, कंस कुर पापी की थी जो कहे कहानी आई। कंस तो ये बिजली सी कड़केगी, जब हाथों से छूट गई ये बिजली सी कड़केगी, भाल सबका चमकावेगी, लेकिन ये मान कराएगी, ये कन्या मान कराएगी। और वही सती, वही आदि शक्ति माता आज कलयुग में सुनिएगा, कलयुग में भी शिव के संग में देखो वही सुहाई। भैया जी, आज हम लोग कलयुग में भी शिव के संग में देखो वही सुहाई, और लिंग बने हैं महादेव तो अर्घा बन गई माई। जय हो जय हो। लिंग बने हैं महादेव तो अर्घा बन गई माई।
तो सब भक्तों की बिगड़ी आने से बन जावेगी। ये मान करावेगी, ये कन्या मान करावेगी। मान कराएगी कन्या, मान कराएगी, मान कराएगी कन्या, मान कराएगी, मान कराएगी कन्या, मान कराएगी। तो मान करावेगी ये कन्या, मान करावेगी, मान करावेगी ये कन्या, मान करावेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए, ये था मेरी ओर से यथाशक्ति प्रयास। और कुछ लोग तो मैदान में बैठ के पैसे गिन रहे हैं। कोई बोतल ढूंढ रहा है। आइए पुनः मेरी ओर से एक गीत, और आप सभी को अच्छा लगेगा। कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, और इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। और वक्त होता है जवानी का संभलने के लिए, अक्सर लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। अरे मैं ना जुगनू हूं, ना दिया हूं, ना तारा हूं। मैं ना जुगनू हूं, ना दिया हूं, ना तारा हूं, फिर भी रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। भैया जी क्या बात। आइए, रोशनी वाले मेरे नाम से क्यों जलते। जलो मगर स्टाइल से। हाँ, जलो मगर प्यार से। जानते हैं इच्छाधारी सामने है, फिर भी टहलते क्यों। ये एक गीत बजा। ये इच्छाधारी है। हाँ, आइए आइए, जय हो भैया, जय हो। क्या बात, क्या बात। ये नागमंडल है इच्छाधारी, और हम लोग हैं करिया बरजतिया, और ये इधर है दो मुहा। भैया गीत सुनिएगा। अजगर कहीं घास चरने गया है।